नमस्कार, हम कक्षा 6 के छात्र हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। ऋषभ, क्या आप मुझे बता सकते हैं विशेषण किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल वंश, मैं बता सकता हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे लाल साड़ी, इसमें जो लाल शब्द है वो एक विशेषण है। बहुत अच्छे। ऋषभ, क्या आप मुझे समझाएंगे विशेष्य किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल वंश, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा आदमी, इसमें जो आदमी है वो एक विशेष्य है। बहुत अच्छे। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? हाँ बिल्कुल वंश, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ऋषभ, क्या आप बताएंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल वंश, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत बड़े वीर थे, इसमें जो वीर शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। बहुत अच्छे। क्या आप मुझे बताएंगे संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? हाँ बिल्कुल वंश, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 10 छात्र हैं, इसमें जो 10 शब्द है वो एक संख्यावाचक विशेषण है और इसके 2 रूप होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऋषभ, क्या आप मुझे बताएंगे निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल वंश, निश्चित संख्यावाचक उसे कहते हैं जो हमें एक सही संख्या का ज्ञान कराते हैं। जैसे कक्षा में 10 छात्र हैं, इसमें जो 10 शब्द है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो हमें सही संख्या का ज्ञान नहीं कराते हैं। जैसे कक्षा में कुछ छात्र हैं, इसमें जो कुछ शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है। बहुत बढ़िया ऋषभ। क्या आप मुझे बताएंगे परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण उन्हें कहते हैं जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के माप तोल के बारे में बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल दे दो, इसमें जो 2 किलो शब्द है वो एक परिमाणवाचक विशेषण है। इसके भी 2 रूप होते हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऋषभ, क्या आप मुझे बताएंगे निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है? हाँ बिल्कुल, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण उन्हें कहते हैं जो हमें एकदम सही माप तोल का बोध कराते हैं। जैसे 2 लीटर दूध दे दो, इसमें जो 2 लीटर शब्द है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण उन्हें कहते हैं जो शब्द हमें सही माप तोल का बोध नहीं कराते हैं। जैसे कुछ चावल दे दो, कुछ दूध दे दो, इसमें जो कुछ शब्द आ रहा है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत अच्छे। ऋषभ, क्या आप मुझे बताएंगे सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल वंश, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर उनकी तरफ इशारा करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह स्केल मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, इसमें जो यह शब्द आ रहा है वो सार्वनामिक विशेषण है। बहुत अच्छे। क्या आप मुझे बताएंगे विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? हाँ बिल्कुल वंश, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। मूलावस्था में मूल शब्द आते हैं जैसे सुंदर, और वो उत्तरावस्था में सुंदरतर हो जाता है, और उत्तमावस्था में उसमें तम लगकर वो सुंदरतम हो जाता है। बहुत अच्छे, धन्यवाद।